रिसेंटली ही पेंट हुआ है, उसमें अभी तक कोई बच्चे कोई भी बैच कोई भी ईयर अभी रहना स्टार्ट नहीं करा है, उनको फ्रेश रूम्स मिलेंगे। हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आज है हम पीएचयू के एमएससी एंड पीएचडी एग्रीकल्चर हॉस्टल में, जो है हमारा बाल गंगाधर तिलक। और आज हम आपके लिए जो है रिव्यू करने वाले हैं पूरे हॉस्टल्स की, क्या कंडीशंस है और कितनी फीस है और क्या फैसिलिटीज है। तो आइए चलते हैं हम बिना देरी करे। वेलकम टू यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस। जैसा कि आप सबको पता है कि हम आपके लिए जो है बीएचयू के जो एग्रीकल्चर हॉस्टल्स हैं उनका रिव्यू कर रहे हैं। तो हमने थोड़े दिन पहले बताया था आपको बीएससी एग्रीकल्चर का जो हॉस्टल है, जो फर्स्ट से लेकर फोर्थ ईयर तक के जो है बच्चे रहते हैं, तो हमने आपको रिव्यू किया था और आपका अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है और आपको नॉलेज उससे मिली होगी कि जान लिया होगा आपने किस तरीके से आपका पूरा हॉस्टल है। तो उसी तरीके से आपका कमेंट आ रहा था कि सर एमएससी और पीएचडी वाले हॉस्टल्स की भी रिव्यू करिए। तो आज हम है, आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये हमारा बीजीटी हॉस्टल है, ठीक है। हम तो यहाँ से निकल चुके हैं, बट हमारे साथ है जूनियर और इनसे जानते हैं इनका क्या नाम है, कौन से डिपार्टमेंट, फिर आगे की चर्चा जो है हॉस्टल के बारे में करेंगे। तो पहले तो धन्यवाद आपको हमारे एपिसोड में आने के लिए। देन उसके बाद हम बात करते हैं इनके नाम से। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी एंड माय नेम इज शुभम और मैं यहाँ बीएचयू में इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज के डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री के सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। अभी मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है, मैं अभी सेकंड ईयर में आया हूँ और यहाँ बाल गंगाधर तिलक हॉस्टल में मैं रहता हूँ। थैंक यू। तो अब हम इनसे जानते हैं कि पहले तो चलो ठीक है, हम एंट्रेंस चलते हैं। तो एंट्रेंस से जस्ट आते हैं, तो ये पूरा जो है हॉस्टल्स कितने रूम्स है, रूम्स में क्या फैसिलिटीज है, मेज किस हैं और वॉशरूम और बाकी और फैसिलिटीज क्या है, उनके बारे में जानते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं हॉस्टल की फीस से। तो पहले आप बताइए बच्चों को कि हॉस्टल्स की फीस कितनी है। फर्स्ट ईयर में सर, फर्स्ट सेम में जब हम यहाँ पे आते हैं तो 4700 के अराउंड हमारी फीस रहती है। बाद में वो फीस जो है वो कम हो जाती है, 2900 के अराउंड वो फीस लगती है सेकंड सेमेस्टर के। और सर मैं यहाँ पे CUT PG एंट्रेंस एग्जाम से आया था और सॉइल साइंस डिपार्टमेंट जैसे कि मैंने बताया उसमें मैं अभी हूँ। ओके। तो आप सब जो है फीस के बारे में जान चुके हैं कि फर्स्ट में 4700 के आसपास रहती है, फिर उसके बाद पर सेमेस्टर डिक्रीज होती जाती है ना। और उसके बाद अब हम जानते हैं कि ये कौन से रूम में रहते हैं। सर मैं अभी फर्स्ट फ्लोर पे 75 नंबर रूम पे रहता हूँ और लास्ट ईयर जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैं 151 रूम नंबर में रहता था। कितने फ्लोर है यहाँ पे? यहाँ पे टोटल 2 फ्लोर है सर, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है। इसमें टोटल हॉस्टल में 204 रूम्स हैं। और ग्राउंड फ्लोर पे कौन रहता है? ग्राउंड फ्लोर पे पीएचडी के सीनियर्स हैं हमारे जो रहते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं एमएससी सेकंड ईयर और सर टॉप फ्लोर पे जो नए बच्चे आते हैं फर्स्ट ईयर के एमएससी के, वो लोग फर्स्ट फ्लोर थर्ड सेकंड फ्लोर पे रहते हैं। तो बच्चों आपने जान लिया होगा कितने रूम्स है हॉस्टल में और किस फ्लोर पे कौन से स्टूडेंट्स रहते हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं रूम वाइज कि रूम में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो बताइए कि रूम में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है और हॉस्टल की क्या कंडीशंस रूम। फर्स्ट ऑफ ऑल सर जब हम आए थे फर्स्ट ईयर में यहाँ पे तो हॉस्टल की कंडीशन थोड़ी उतनी अच्छी नहीं थी। पेंट थोड़ा सा निकला होता था, थोड़ी रिपेयर वर्क की ज़रूरत थी, लेकिन अभी आप देखेंगे कि हॉस्टल बहुत अच्छा हो चुका है। पेंट फ्रेश पेंट हुआ है हॉस्टल में और जब फर्स्ट ईयर के बच्चे आएंगे तो उनको फ्रेश रूम मिलेगा जिनमें अभी रिसेंटली ही पेंट हुआ है। उसमें अभी तक कोई भी बैच कोई भी ईयर अभी रहना स्टार्ट नहीं करा है, उनको फ्रेश रूम्स मिलेंगे। और सर अभी जो कंडीशन है रूम की वो काफ़ी अच्छी है, पहले से मच बेटर है और ऐसे लगेगा नहीं कि ख़राब रूम में हम लोग रह रहे हैं। बाकी बात फैसिलिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो आपको शेयर्ड रूम मिलता है, आपको अपना रूम पार्टनर चुनना रहेगा। साथ में आपको 2 बेड मिलते हैं, 2 टेबल मिलती है और आप में जो बेसिक फैन और लाइट और आप कूलर भी गर्मियों में अगर आपको ज़रूरत है तो आप यहाँ पे रूम्स में रख सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो अक्सर बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर हमें जैसे ही एडमिशन होगा कि हॉस्टल मिल जाता है या नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बच्चों को बता दीजिए। बॉयज़ का जैसे ये हॉस्टल है बाल गंगाधर तिलक, तो मोस्ट 99.9% बच्चों को यहाँ पे हॉस्टल मिल जाता है। गर्ल्स में हालांकि थोड़ा इशू आता है, लेकिन बॉयज़ को यहाँ श्योरली हॉस्टल मिल जाता है।
तो बच्चों सबको ही जो है हॉस्टल मिल जाता है, बट कुछ क्राइटेरिया से वो आपके फुलफिल हो जाता है। मोस्ट ऑफ बॉयज में दिक्कत नहीं आती है, हमारे ईयर में भी दिक्कत नहीं आई थी और इनके ईयर में भी दिक्कत नहीं आती। बट एक और चीज़ है कि अगर आपके फर्स्ट ईयर में बैक हो जाती है तो आपको सेकंड ईयर में हॉस्टल अलॉट नहीं होगा जब तक आप वो बैक क्लियर नहीं करेंगे। इस बार से उन्होंने रूल एंड रेगुलेशन जो है लगाए हैं, और प्रमोशन लेटर चाहिए होता है, देन उसके बाद आप जो है सेकंड ईयर में हॉस्टल अलॉट करा सकते हो। तो ये था। और अब हम चलते हैं कि और जो है मेस के बारे में जानना है, क्योंकि आप दूर से आते हो, अदर स्टेट से आते हो, तो आपको सबसे पहली चीज जो है फूड के रिलेटेड जो है डिस्टरबेंस होता है। देन उसके बाद पहले आप एक्लेमेटाइजेशन करोगे, देन उसके बाद फूड से आप फूड को जो है फेस करोगे। तो फूड कैसा है उसके बारे में जानते हैं, और मेस कितना है उसके बारे में जानते हैं। यहाँ बेसिकली सर बीजेटी हॉस्टल में 2 मेस हैं प्लस एक कैंटीन है, तो 2+1 वाला सिस्टम है। तो जिस भी मेस में अगर आप खाना चाहें उस मेस में आप खा सकते हैं, आप बाउंड नहीं है किसी एक मेस के लिए। और खाने की क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो वो डिसेंट है, डिसेंट इनफ है, खाने लायक खाना होता है, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा खाना है या फिर बहुत बेकार। घर के जैसा खाना मिलना इम्पॉसिबल है। और यहाँ पे जो खाना मिलता है वो आप खा सकते हैं, इतना बुरा नहीं है, इतना अच्छा भी नहीं है। लेकिन आप बाउंड नहीं है किसी मैस में, अगर आपको जहाँ पे खाना अच्छा लग रहा है आप वहाँ खा सकते हैं। डाइट की रेट की अगर हम बात करें तो 55 से 60 रुपीज़ की एक डाइट होती है। और अगर आप नॉनवेज वगैरह भी खाते हैं तो वो थोड़ा सा एनहेंस हो जाता है, 70 रुपीज़ के अराउंड वो चार्ज करते हैं। प्लस कैंटीन में आप नाश्ता कर सकते हैं, सुबह सुबह अगर आप चाय पीना है या फिर आपको पराठा खाना है तो कैंटीन हमारी है, उसमें आप लाइक वाइज प्राइजेस उनके होते हैं, लाइक 10 रुपए की चाय, मतलब फेयर प्राइजेस होते हैं, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा प्राइस, आप बिल्कुल अफोर्ड कर सकते हैं उसको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू। और उसके बाद हम चलते हैं बाथरूम वगैरह के लिए। ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज जानना आपको ज़रूरी है, और आपके मन में जो है पेपर देने की बात क्यूरियोसिटी रहती है कि आपके मार्क्स ठीक ठाक आए, तो आप धीरे धीरे जो है वीडियोस देखने लग जाते हो कि पर्टिकुलर हॉस्टल्स का क्या रिव्यू है, कैसा है, वहाँ पे चीज़ें क्या है। तो उसी के एस्पेक्ट में हम ये बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लेते हैं। वॉशरूम सर जब तक पेंट नहीं हुआ था तब तक थोड़ी सी हालत रहती थी खराब, लेकिन अभी फिलहाल ऐसी कंडीशन है कि कुछ जो रिपेयर वर्क चाहिए था वॉशरूम्स में वो अभी हो चुका है, तो वॉशरूम्स की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। लेकिन कुछ वॉशरूम से जो अभी जो उनमें उनमें दिक्कत थी तो उनको भी रिपेयर कर दिया गया है, तो फिलहाल वो सही कंडीशंस में है। और सबसे बड़ी जो है पानी की समस्या आती है कि बच्चे अदर स्टेट से आते हैं, तो पानी चेंज होता है, तो तबीयत वगैरह खराब होती है। तो यहाँ पे वाटर कूलर वगैरह क्या सुविधा है। वाटर कूलर की अगर हम सर बात करें तो ग्राउंड फ्लोर जो है हमारा, वहाँ पे 5 जगह पे हमारा आरओ और वाटर कूलर लगा हुआ है। मेस के पास में एक लगा हुआ है और जो 4 कॉर्नर्स हैं हॉस्टल में, चारों कॉर्नर्स में एक-एक वाटर कूलर लगा हुआ है। ओके। तो अब हम जानते हैं कि दूसरी चीज़ कि बच्चों को ये भी दिक्कत होती है कि हम जैसे मान लो राजस्थान से हैं, तो राजस्थान में थोड़ा गर्मी और इधर उमस वाला थोड़ा-सा ह्यूमिडिटी थोड़ा मौसम रहता है। जैसे आप देख रहे हैं अभी बहुत ही ज़्यादा जो है ह्यूमिडिटी है, और एज़ पर दी अदर स्टेट जैसे मान लो नॉर्थ की बात करें तो थोड़ा-सा ठंडा आ जाता है। देन इसके बाद यहाँ पे ठीक-ठाक एनवायरनमेंट है, क्योंकि अंदर बहुत सारे पेड़ हैं। तो थोड़ा-सा इनका रिव्यू जानते हैं, क्योंकि मैं बताऊँगा जो आप विश्वास नहीं करोगे। अगर ये बताएँगे तो और ज़्यादा, क्योंकि ये नया अभी रिसेंट वाला जो है बताएँगे, ठीक है? तो थोड़ा-सा यहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में बता दीजिए। हाँ, सर यहाँ पे जो है ह्यूमिडिटी है वो थोड़ी हाई साइड रहती है, थोड़ा अनकंफर्टेबल आपको लग सकता है, लेकिन विद इन थोड़े टाइम में आपको एडजस्टमेंट में लगेगा, लेकिन आपको आदत हो जाएगी। इससे पहले मैं सर पन्नागर में था तो वहाँ पे भी काफ़ी ह्यूमिडिटी रहती थी, लेकिन वहाँ से भी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो वेदर थोड़ा सा वार्म साइड हो जाता है, लेकिन ये कुछ महीने तक ही रहता है। जो मानसून वाला जो रेनफॉल वाला जो सीज़न रहता है उसमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल आपको लग सकता है। बाकी आप बीएचयू से बाहर जाएंगे तो आपको शायद थोड़ा गर्म लगे, लेकिन बीएचयू के अंदर टेम्परेचर थोड़ा सा 1-2 डिग्री बाहर के कंपेरिजन में कम रहता है, क्योंकि बहुत सारा पेड़ पौधे यहाँ पे हैं और अच्छा एनवायरनमेंट है, तो इस वजह से टेम्परेचर यहाँ पे कंट्रोल में रहता है। लेकिन हाँ, ह्यूमिडिटी थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ रहती है। अच्छा, हाँ, तो वही है कि आप बस ये एटमॉस्फेयर थोड़ा-सा आपको एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, बाकी का और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और सबसे बेस्ट अगर हम एग्रीकल्चर में हॉस्टल माने तो बीजीटी है, क्योंकि ये यहाँ पे जैसे आप सीनियर होते जाते हो तो काफ़ी चीज़ें आपको क्या बोल सकते हैं अपन कि पूरा कंट्रोल करके अपन चलते हैं, ठीक है? तो इतना ज़्यादा कोई यहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिलेगा आपको माहौल, और कोई आपको यहाँ पे ना रैगिंग है, ना कुछ है। सीनियर जूनियर की अच्छी बॉन्डिंग है, और आप जो है आके अच्छे से आपकी डिग्री करके और अच्छा खासा जो है पूरी सुविधा लेकर जा सकते हो। और यहाँ पे थोड़ा वाईफ़ाई और ये क्या नाम है, अपन बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो थोड़ा-सा ये भी बता दीजिए बच्चों को, क्योंकि ये भी मन में क्यूरियोसिटी होती है कि वहाँ पे वाईफ़ाई की क्या सुविधा है, कैसा नेट चलता है, ये सारी चीज़ें।
यहाँ पे सर इलेक्ट्रिसिटी से लेके कोई भी इशू नहीं है। यहाँ 24/7 इलेक्ट्रिसिटी रहती है हमेशा। और वाईफाई और नेटवर्क की अगर हम बात करें तो वाईफाई, बीएचयू वाईफाई हर जगह है कैंपस में। और यहाँ पे बीएचयू में भी, बीजीटी हॉस्टल में भी वाईफाई हर जगह आपको मिलेगा। तो आप अपनी बीएचयू आईडी से लॉगिन करके आप अनलिमिटेड डेटा एंजॉय कर सकते हैं। साथ में आपका जो मोबाइल नेटवर्क है वो भी यहाँ पे डिसेंट चल जाता है। एयरटेल, जियो ठीक डिसेंट तरीके से यहाँ पे चल जाता है आपको। मच बेटर मेरे हिसाब से। मेरा 2 साल का रिव्यू जैसे एयरटेल ही बेस्ट है, हाँ, क्योंकि हाँ, जियो का जो है बहुत ही ज्यादा नेटवर्क जो है हाँ, फ्लक्चुएशन आता है, हाँ, जियो कभी पे कनेक्ट हो जाती है, कभी क्या हो जाता है, तो सारी चीजें। बाकी का आप एयरटेल आपके पास दूसरी सिम है तो एयरटेल में पोर्ट करा सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है ना, और सारा सिस्टम यहाँ पे बेस्ट है। और अब आप थोड़ा सा जो है आपका सोशल साइंस डिपार्टमेंट, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए अ, briefly। मेरा सॉइल साइंस डिपार्टमेंट यहाँ पे है, जो कि काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है। सब लोग सपोर्टिव हैं। इनफैक्ट जो प्रोफेसर्स हैं वो लोग भी बहुत सपोर्टिव हैं। और डिपार्टमेंट में ऐसे कोई इशू नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं रहता है। लेकिन फर्स्ट ईयर में आपको क्लासेस करनी पड़ेंगी और आपको टाइम, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं फर्स्ट ईयर तो। में तो कोई सा भी आप सब्जेक्ट ले लो, सब जगह हाँ, रहता ही है, क्योंकि कोर्स वर्क ज्यादा होता है, आपको क्रेडिट कंप्लीट करने होते हैं, तो थोड़ा कोर्स वर्क का इशू रहता है। ठीक है, तो बाकी का कोई दिक्कत नहीं है, आप सेकंड ईयर में आराम से आपकी थीसिस और सारी चीजें कर सकते हो। ये हमारा 2 साल का रिव्यू था, और बाकी का शुभम ने बता ही दिया है। और इसके अलावा आपको जो है सबसे मेन चीज जो है, आप सोचते हो कि कैसे तैयारी करें, क्या चीजें करें, तो हम आपको जो है रेगुलरली गाइड करें। आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, रेगुलरली आपको कैसे जो है बीएचयू तक पहुंचना है, उनकी सारी जो है कंप्लीट डिटेल हमने चैनल पर अपलोड कर रखी है। और उसके अलावा जो है आपको और जानकारी चाहिए, चाहे आपको किसी भी टर्म रिलेटेड या फिर किसी भी कंडीशंस के रिलेटेड, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिए। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट लाने वाले हैं इंस्टीट्यूट का रिव्यू, और पर डिपार्टमेंट जो है रिव्यूज हम लाने वाले हैं, कि आपको जो है आने से पहले या काउंसलिंग के टाइम पे आपके मन में डाउट होता है कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना चाहिए, ताकि आपकी एमएससी भी हो जाए, आपका कंपटीशन की तैयारी भी कर सको। तो ये सारी रिलेटेड आपके डाउट्स है जो हम कमेंट बॉक्स में अक्सर देखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो इसी के लाने वाली है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। स्वस्थ रहें, मस्त। थैंक